वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मृचा, योर लीगल मेंटोर। तो दोस्तों, हमने अपने आरटीआई एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज को कर लिया है कंप्लीट। दैट मीन्स कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे हमारे डेफिनेशन क्लॉज के आरटीआई एक्ट के अंदर, उसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और तो और अगर आपको आरटीआई के बैकग्राउंड में जानना है कि आखिरकार आरटीआई है क्या, या फिर आरटीआई जो है वो इंडिया में कैसे आई, या फिर आरटीआई के इंटरनेशनल क्या क्या कन्वेंशंस वगैरह है, लीगल फाउंडेशन उसका क्या था, कुछ लैंडमार्क्स जो थे, अगर आरटीआई के रिस्पेक्ट में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाइए और उन सारी वीडियोस को आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आरटीआई में इतनी जो जर्नी है वो तय कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आरटीआई एक्ट में उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सेक्शंस होंगे उसको हम करेंगे डिस्कस, जो कि आज हम करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से जो हमारा पहला जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले तो हमारा डेफिनेशन क्लॉज का ही हो गया, तो वो है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 को हम आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और देखते हैं कि आखिरकार सेक्शन 4 कहता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 4 जो है हमारा दोस्तों, वो बताता है हमें ऑब्लिगेशंस के बारे में। ठीक है, किसके ऑब्लिगेशंस के बारे में, तो जो पब्लिक अथॉरिटीज है ना, आरटीआई एक्ट के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो उसके ऑब्लिगेशंस के बारे में ये सेक्शन 4 बात करता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो जनता के प्रति क्या क्या है। तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, शाल मीन्स कि ये मैंडेटरी है उनको कि वो करना ही करना है उनको। ठीक है, उनको कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो उनको ये काम उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या काम करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड इंडेक्स्ड इन अ मैनर, और क्या करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स से आप मतलब समझ सकते हैं कि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, असाइनमेंट बनाते थे, आपको याद होगा, या फिर आप जो किसी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे आप देखते हैं तो वहाँ पे एक क्या बना रहता है, इंडेक्स बना रहता है, जिसमें कि सीरियल नंबर लिखा होता है, जिसमें कि पेज नंबर आपको डालने होते थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है अगर आपको याद आ रहा होगा। तो ये एक प्रॉपर मैनर होता है जिससे कि एक इंसान क्या करता है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है, मतलब उसमें लिखता जब वो है, एक के बाद एक करके लिखता है, वो एक प्रॉपर मैनर है किसी चीज़ को लिखने का। ठीक है, तो इनको भी बोला गया है, इन पब्लिक अथॉरिटीज को भी बोला गया है कि आप मेंटेन करेंगे इन सारे रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इन सारे इंफॉर्मेशंस को, और आप क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। ठीक है, उसी बुक की तरह आप समझ लीजिए, उसी नोटबुक की तरह आप समझ लीजिए जिसमें कि वो इंडेक्स में लिखा रहता था। ठीक है, तो उस प्रॉपर तरीके से, उस मैनर में वो एक के बाद एक वो सजा करके वो लिखेंगे। ठीक है, उन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में, सो दैट कि उनको किसी को जो इन्फॉर्मेशन है कोई मांग रहा है तो वो फटाक से क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे, हाँ ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, निकाल करके दे देंगे। नहीं अगर प्रॉपर तरीके से रहेगा तो उनको काफी दिक्कत होगी और फिर वो उनको काफी टाइम भी लग जाएगा, जो हमारा पर्पस है आरटीआई एक्ट का वो डिफीट हो जाएगा, कि उनको इजी तरीके से और जल्दी से जल्दी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो वो क्या हो जाएगा, उस आरटीआई एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से उनको बोला गया कि इन सारे रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करिए अच्छे तरीके से और उनको इंडेक्स में रखिए। ठीक है, उस प्रॉपर मैनर में रखिए। क्लियर हो गया इतना। और एंड द फॉर्म विच फैसिलिटेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन, और जो तरीका है जिस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंदर मिल सके, उसको भी आप क्या करिए, मेंटेन करिए। ठीक है, और क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ना वो अप्रोप्रिएट तरीके से कंप्यूटराइज्ड भी हो। ठीक है, उनको कंप्यूटराइज्ड करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, इन सारे रिकॉर्ड्स को जब वो मेंटेन कर लेंगे तो उनको
अप्रोप्रिएट सही तरीके से क्या करेंगे, वो कंप्यूटराइज्ड के मैनर में भी उनको वो चीज दिखाएंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे। रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो उनको करना पड़ेगा, और उनके पास डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उन रिसोर्सेज के तहत ही, उन रिसोर्सेज को ही वो क्या करेंगे, यूज करते हुए इन सारी चीजों को वो करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों को वो उस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके तहत ही। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, उन सारे जो कंप्यूटराइज्ड जो उनके पास रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे उनको एक नेटवर्क के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेटवर्क में मतलब कि इसको क्या करेंगे, किसी वेबसाइट वगैरह में, अपने वेबसाइट वगैरह में, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू पूरा क्या कराएंगे, वो एक तरीके से कनेक्ट कराएंगे, जिससे कि हमारी कंट्री में जितने लोग हैं, ऑल ओवर द कंट्री के अंदर जितने भी हम लोग हैं, हम क्या कर पाए, उन सारे रिकॉर्ड्स को डिफरेंट सिस्टम्स में, अपने खुद के अलग अलग जो हमारे पास सिस्टम्स है, उनके पास जो कंप्यूटर है, वो जहाँ पे भी बैठे हो वो अपने अलग अलग सिस्टम से क्या कर पाए, उन रिकॉर्ड्स को इजी तरीके से क्या कर पाए, वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी का है। पहला तो क्या है, मेंटेन करेंगे उन सारे रिकॉर्ड्स को इंडेक्स तरीके से, ठीक है, पर्टिकुलर्स उसमें अच्छी तरीके से डिटेल्स वगैरह वो दिए होंगे, ठीक है, सही मैनर में उसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कराएंगे, जिससे कि एक प्रॉपर राइट टू इंफॉर्मेशन इस एक्ट के तहत मिल पाए, ठीक है। और क्या कराएंगे, ये इंश्योर भी कराएंगे कि अप्रोप्रिएट तरीके से, मतलब सही तरीके से उन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड भी कराएंगे, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, ठीक है, ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए। जितना उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी रिसोर्सेज के मद्देनजर रखते हुए वो कराएंगे। और क्या करेंगे, एक नेटवर्क के थ्रू वो उसको उन रिकॉर्ड्स को कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, उन नेटवर्क्स पे देंगे, जिससे कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं या क्या कर पाए, उन रिसोर्सेज को उन रिकॉर्ड्स को डिफरेंट सिस्टम्स में अपने इजीली क्या कर पाए, उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्लिगेशन, जो कि है किसके, पब्लिक अथॉरिटीज के, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे अथॉरिटी के ऑब्लिगेशन पे। दूसरा क्या है कि वो पब्लिश करेंगे, जैसे ही ये एक्ट बना है, ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है वो बना है, उसके 121 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 121 दिन के अंदर अंदर 121 डेज, ठीक है, विद इन 121 डेज ये एक्ट के बनने के 121 दिन के अंदर वो पब्लिश करेंगे। अब क्या क्या पब्लिश करेंगे, तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि वो पर्टिकुलर्स पब्लिश करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे एंड उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल प्रोवाइड करेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशंस के, कि भाई उनके कितने ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनकी फंक्शंस क्या है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, ठीक है। वो क्या बताएंगे, पावर्स बताएंगे एंड उनकी ड्यूटीज बताएंगे। किसके बताएंगे, उनके ऑफिसर्स की एंड एम्प्लॉयज जो होंगे, ठीक है, तो उनके पावर्स के भी बारे में बताएंगे, क्या क्या इनके पास पावर है, एंड साथ ही वो ड्यूटी भी बताएंगे उनके ऑफिसर्स के एंड एम्प्लॉयज के। क्लियर हो गया। तीसरा है कि वो प्रोसीजर बताएंगे कि किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिसीजन जो है वो मेकिंग प्रोसेस उनका कैसा होगा, कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो क्या क्या प्रोसीजर वगैरह को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसमें इंक्लूड ये भी रहेगा कि उनका सुपरविजन कैसा होगा, ठीक है, किसके कैसे वो प्रोवाइड करेंगे सुपरविजन, एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी उनको वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि ये सारी चीजें वो पब्लिश करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो कैसे सुपरवाइज करेंगे, कौन अकाउंटेबल होगा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसे होगी, तो ये सारी चीजों के बारे में भी वो बताएंगे। क्लियर हो गया। फिर आता है अपना नेक्स्ट जो है द रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स, जो कि उनके पास हैं। ये सारी चीजें जो कि उनके पास हैं, उनके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, या फिर जो यूज किया जा रहा है उनके एम्प्लॉयज के द्वारा, जो जब वो अपनी फंक्शंस जो है वो डिस्चार्ज कर रहे हो, मतलब अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी वो पब्लिश करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये उनकी फिर और कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। अब आइए जानते हैं कि और क्या क्या ऑब्लिगेशंस है उनके पास। दूसरा है
कि वो क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी जो है अपने ऑफिसेस की, डायरेक्टरी मतलब ये एक हैंडबुक हो सकता है या फिर एक फाइल होती है जिसमें कि वो अपने ऑफिसेस के नेम, एड्रेस, ठीक है, और उनकी डिटेल्स जो होती हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में वो पूरा मेंटेन करेंगे उसको, ठीक है। एक पूरा फाइल बनाएंगे या फिर बोल सकते हैं कि हैंडबुक टाइप का एक पूरा बनाएंगे जिसमें वो अपने ऑफिसर्स के पर्सनल डिटेल्स के भी बारे में बताएंगे, ठीक है, या फिर जो उनके एम्प्लॉयज होंगे उनके। क्लियर हो गया। फिर क्या है, मंथली रिम्यूनरेशन, ठीक है, उनके ऑफिसर्स को कितना मिल रहा है इसके बारे में भी वो बताएंगे, ठीक है। एंड जो उनके एम्प्लॉयज है उनको कितना मिल रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी होना चाहिए, वहां पे मेंटेन किया रहना चाहिए। फिर जो सिस्टम ऑफ कॉम्पनसेशन है जो कि उनके रेगुलेशंस में दिया गया है वो कैसे होगा, ठीक है, क्या होगा सिस्टम जिसके के थ्रू वो कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें भी वो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, जो बजट उनको एलोकेट किया गया है उनके एजेंसीज को, ठीक है, जो भी जितनी भी एजेंसीज है बजट वगैरह जो उनको एलोकेट किया गया हो, दिया गया हो, वो भी वो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स, जितने भी प्लान्स हैं उसके डिटेल्स भी वो पब्लिश करेंगे जो कि उन्होंने प्रपोज किया है, या फिर जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं या फिर रिपोर्ट्स उनके डिसबर्समेंट जो कि उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो क्या करेंगे, रिपोर्ट्स को मतलब कि पब्लिश करेंगे, उनसे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स। क्लियर हो गया। फिर क्या है, जो भी डिटेल्स होंगी बेनिफिशियरीज के कंसेशंस वगैरह के लिए या फिर परमिट वगैरह जो होता है या फिर ऑथराइजेशंस को जो ग्रांट किया गया हो, ठीक है, उनके द्वारा ग्रांट किया गया हो, तो ये सारी चीज़ों से भी रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, डिटेल्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो कि उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिड्यूस किया जा सकता है, तो उन सारी भी इंफॉर्मेशंस को या फिर उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भी वो क्या करेंगे पब्लिश, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस जो कि इन पब्लिक अथॉरिटीज को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है, जब वो अपनी ड्यूटीज एक्सरसाइज कर रहे हों। तो ये उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, ये उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उनको जैसे नहीं तैसे उनको परफॉर्म करनी ही है, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर, ठीक है। इसको वो परफॉर्म करने से नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्लिगेशंस हमारे पब्लिक अथॉरिटीज के। तो यहाँ होता है ये वीडियो कंप्लीट, ठीक है, मतलब यहाँ आज की इस क्लास में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।